नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला, खासकर महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने घटनाओं को छिपाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को जनता बनाम शासन की चुनौती करार दिया है और कहा कि यह चुनाव सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान होने की बात की। वहीं सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने दावा किया कि मिल्कीपुर की जनता मुकदमों से डरने वाली नहीं है और साइकिल का समर्थन करेगी। वहीं एक दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जोरदार हमला भी बोला। अयोध्या रेप कांड पर सीएम ने कहा कि इस घटना में भी सपा का हाथ हो सकता है। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या के विकास में सपा रोड़ा अटका रही है और उनकी पार्टी को गुंडा माफिया से ही प्रेम है। इसके साथ ही सीएम ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और अपनी सरकार द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से इसे रखने की बात की। वहीं 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोग वत से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वत से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ, एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा।